बहुत बढ़िया, मजा आ गया। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए सुबह सुबह जब मैं बाहर आई तो हमारी गाय माता गेट पर आकर खड़ी थी। तो मैंने उनके लिए एक रात में रोटी बचा करके रखी थी और सुबह जब भी मैं रोटी बनाती हूँ उस वक्त एक रोटी गाय के लिए बनाती हूँ, उसके बाद ही दूसरी चपाती बनाना शुरू करती हूँ। तो हर्षित के लिए जब सुबह टिफ़िन बनता है एक रोटी गाय की बन जाया करती है। तो मैंने गाय को रोटी दी और साथ में एक बछड़ा था उसे भी दिया। दूध वाले भैया मुझे दूर से नज़र आ गए थे तो मैं उनके लिए थोड़ी देर खड़ी रही। दूध वाले भैया मेरे करीब 10 या 10:30 के आसपास आया करते हैं। वैसे रेगुलर दिनों में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन कहीं जाना होता है ना, उस दिन थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बहुत लेट आ रहे हैं, बाकी महसूस नहीं होता है। और ये हमारी गाय माता देखिए, इतना जानवरों को ऐसा होता है ना, थोड़ा सा प्यार दिखा दो तो वो बिल्कुल आपको लाड और ज़्यादा करते जाते हैं। लेकिन इसे लाड लड़ाने के लिए मेरे पास सुबह सुबह तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। थोड़ी देर के लिए ठीक है, लेकिन मैं उसके पास ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती थी। मेरे पास क्या, हर हाउस मेकर के पास सुबह टाइम बिल्कुल भी नहीं हुआ करता है। और जब मैं अंदर गई, अंदर जाकर थोड़ा सा काम किया ही था कि ये उड़द वाले भैया की मुझे आवाज़ आई। मैंने उन्हें रोका और मेरे सासू जी को भी बुला लिया ताकि थोड़ा मोल भाव करवा लें, और उन्हें भी थोड़ा लेना ही था। तो हम दोनों ने मिलकर मोल भाव किया। थोड़ी बातचीत के बाद हमारा फाइनल हुआ कि पर किलो 120 रुपये मिल जाएगा। तो हमने ले लिया। मैंने लिया 4 किलो और मेरे सासू जी ने भी 5 किलो ले लिया। इस तरह से हमने 9 किलो उड़द लिया। और बहुत मोल भाव करवाना पड़ता है, बिल्कुल साफ थे, उसमें कोई जानवर, कचरा, कोई लकड़ी वगैरह बहुत कुछ आता है वैसे हम लेते हैं तो, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं था, बिल्कुल साफ सुथरे थे। तो हमने भी फिर एग्री कर लिया, 120 रुपये में ले लिया। साथ ही मैंने उनको पैसे भी दे दिए। तो मेरा हुआ था यहाँ पर 480 रुपये। मैंने अपने 480 रुपये उनको दिए। और कई लोग और भी थे जो बाहर खड़े थे, उनको भी लेना था तो उन्होंने भी यहीं पर लेना शुरू कर दिया था। लेकिन मेरे पास, जैसा कि मैंने आपको बताया, टाइम हुआ नहीं करता, सुबह बहुत से काम हुआ करते हैं, इस वजह से फिर मैं वहाँ से आ गई थी। फाइनली आज मैंने उड़द भी ले लिया। काफ़ी दिनों से सोच रही थी उड़द लेना था मुझे, और आज मैंने इसे खरीद ही लिया। ये मुझे 120 रुपये किलो, और काफ़ी बढ़िया देसी उड़द है। हम दोनों ने लिया, मेरे सासू जी ने 5 किलो लिया, मैंने 4 किलो ही लिया, क्योंकि अभी मेरे पास फ़िलहाल इतने पैसे रखे हुए थे। तो वैसे तो मुझे ज़्यादा की ज़रूरत रहती है, तो अभी मैं इसका यूज़ करूँगी, और कुछ टाइम बाद फिर जब पैसों की व्यवस्था हो जाएगी तो और भी ले लेंगे, क्योंकि ये चीज़ ऐसी होती है कि साल भर हमें चलानी होती है। तो फिलहाल इसको मैं तेल लगा के रख दूँगी, और इसका जो भी प्रोसेस होगा वो मैंने आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। फिर दिन भर मैं कुछ कामों में लगी रही। रात में देखिए बच्चों की फरमाइश थी कि आज हम स्प्रिंग रोल खा कर ही रहेंगे, आप हमें कुछ अच्छी चीज़ खिलाते ही नहीं। तो फिर मैंने देखा कि मैगी तो वैसे भी रखा हुआ था, और ये सॉस के पैकेट भी पड़े थे, एक मुझे मंगवाना पड़ा, बाकी के मेरे पास रखे हुए थे सारे सॉसेज, और मैदा भी रखा हुआ था दीपावली के टाइम से। तो मैंने सोचा चलो कम खर्चे में इनका भी हो जाएगा और मेरे भी खाना बनाने का झंझट ख़त्म हो जाएगा। तो ये मैंने कर लिया। तो हमारा आज का डिनर भी यही रहेगा, और थोड़ा सा चेंज भी हो जाएगा। ये है टमाटर सॉस, साथ ही सोया सॉस है, और ये रखे हैं मैंने सेजवान चटनी के कुछ पाउच। ये मैगी के पाउच हैं जो कि हमारे मैगी के साथ में आया करते हैं। यहाँ मैंने मैदा रखा है, प्याज कट कर लिया है, और लहसुन भी बारीक बारीक कट करके रखा हुआ है। तो इस तरह से मैंने पूरी तैयारियां कर ली है। अब मैं करने वाली हूँ, इसको पहले पानी में बॉईल कर लेंगे, 10 से 15 मिनट करना है, ज़्यादा हमें इसे पकाना नहीं है, बस थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए इतना ही हमें इसे पका लेना है। और साथ ही मैं मैदे को लगा लेती हूँ, एक सॉफ्ट सा डो रेडी करना है।
सब्जियां वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल यहाँ बिना सब्जियों के बनाऊंगी क्योंकि मेरे बेटे को बिल्कुल भी सब्जियों वाला पसंद नहीं है। वो बोलता है कि फिर इससे तो मुझे सब्जी ही खिला देते। इसी वजह से फिर मैं इसमें सब्जियां कुछ भी ऐड करने वाली नहीं हूँ। बस थोड़ा सा फ्लेवर के लिए मैंने लहसुन लिया है और बस अब बनेंगे मेरे स्प्रिंग रोल। तो आप बने रहिए पूरे वीडियो में, मैं किस तरह से आज ये बनाने वाली हूँ मैं पूरा आपको इसमें दिखाऊंगी। अगर आप चाहो तो इसमें अदरक भी दे सकते हैं बारीक बारीक कट करके, लेकिन मैंने नहीं दिया है। और वैसे भी शेजवान चटनी में अदरक का फ्लेवर आता है तो कोई दिक्कत नहीं अगर आप इसमें ऐड नहीं भी करते हैं। और अब मैंने यहाँ मैदा निकाल लिया है एक परात में। अगर आपके पास मैदा नहीं है तो हमारा जो रेगुलर आटा होता है उसे आप 2 से 3 बार कपड़े से छान लें और आपका मैदा रेडी हो जाएगा। हम यहाँ सारा मैदा नहीं लेंगे, थोड़ा सा इसमें पाउडर रहने देंगे क्योंकि हमें इसका आगे यूज़ करना रहेगा। तो ये करीब 2 कप आटा है, इसमें मैंने ऐड कर लिया थोड़ा सा तेल ताकि सॉफ्ट डो रेडी होगा। और इसमें हमें थोड़ा नमक भी डालना है। हर चीज़ में हम नमक डालेंगे, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके ही देना है। ज़्यादा देंगे तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वो खाने में हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटे को लगाना है। एक साथ पानी नहीं देना है क्योंकि मैदा है और बहुत ज़्यादा पानी देने से एकदम गीला हो जाएगा। इस वजह से हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी देना है। एकदम चपाती के जैसा हमें नहीं लगाना है, थोड़ा सा सख्त रखना है आटा। और ये वैसे भी धीरे धीरे 10 से 15 मिनट हम जब इसे छोड़ते हैं ना तो और ज़्यादा टाइट हो जाता है। इस वजह से इतना ज़्यादा भी टाइट नहीं करना और एकदम चपाती जैसा भी नहीं लगाना है। इस तरह से हमें एक डो रेडी कर लेना है। अब उसे कपड़ा लगा करके 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है। तब तक हम करेंगे आगे की तैयारी। उसके लिए हम करते हैं पानी गरम, उसमें हम देंगे थोड़ा सा तेल और नमक। तो देखिए हर चीज़ में हमें नमक ऐड करते ही रहना है, इस वजह से थोड़ा कम ही डालें, ज़्यादा किसी में भी एक साथ नहीं देना है। अब जब पानी अच्छे से गर्म हो जाएगा उसमें एक उबाल आने देंगे और जब उबाल आ जाएगा तो इस मैगी को हम इसमें डाल करके पका लेंगे। हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा सा ही पकाना है। 10 या 15 मिनट के लिए काफ़ी हो जाए। 10 मिनट वैसे काफ़ी होते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा पका हुआ खाना पसंद करते हैं तो 15 मिनट से ज़्यादा पकाना नहीं है। इसे हम उलट पुलट करके थोड़ी देर के लिए पका लेते हैं पानी में से और उसके बाद हम इसे निकालेंगे। और इसमें कई सब्जियां वगैरह भी आप ऐड कर सकते हो, जो जो सब्जियां आपको पसंद हो। लेकिन आपको मैंने बताया मेरे बेटे की वजह से मैंने यहाँ सब्जियां ऐड नहीं करी है। अब देखिए इस टाइप की हो चुकी है तो इसे हम पानी से अलग करेंगे। बिल्कुल पानी इसमें रहने नहीं देना है। एक बार का पानी तो मैंने इसमें से पूरा निकाल लिया। अब दोबारा से मैं एक बार और इसे प्लेट में लेकर के पानी अलग कर लूँगी। मुझे यहाँ बिल्कुल भी पानी रहने नहीं देना है, बिल्कुल ड्राई हो जाना चाहिए, इस टाइप का होगा। अब हम आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। काफ़ी इतना हमारा प्रोसेस हो जाता है उसके बाद ये समझ लीजिए आप 50% आपका काम हो चुका है। अब करते हैं हम आगे काम की तैयारी। हम करेंगे तेल गरम और जब तेल अच्छे से गरम हो जाएगा उसमें दे देंगे हम लहसुन डालना बहुत ज़रूरी है। और इस वक्त आप चाहे तो अदरक, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, जितना भी आपको पसंद है सारी की सारी सब्जियां आपकी फेवरेट हो उन्हें ऐड कर लो। उनको सौटे करना है और जब ये अच्छे से हो जाती है, इन्हें भी हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, 5 से 10 मिनट काफ़ी हो जाता है क्योंकि हमें सिर्फ इसे थोड़ा सा इसका कच्चापन ख़त्म करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब जब ये हो जाएगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने मैगी उबाल करके रखा हुआ है, उस मैगी को इसमें ऐड करेंगे और थोड़ा मिक्स कर लेंगे ताकि इसका जो सब्ज़ी वगैरह होगी वो अच्छे से मिक्स हो जाएगी सब। अब हम इसमें देंगे जितने भी हमें सॉसेस देनी है। तो मैं यहाँ पहले टमाटर सॉस, सोया सॉस, चिली सॉस सारे के सारे इसमें एक बार दूँगी। उसके बाद जो हमारा मैगी मसाला होता है उसे भी इसमें ऐड कर लेंगे और इसी वक्त थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और नमक भी ऐड करेंगे। मैं यहाँ दिखाना भूल गई थी। तो इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद अच्छे से मिक्स करना है और ना ही इसको तोड़ लेना है, बिल्कुल भी धीरे धीरे करके चम्मच को ऊंचा करते हुए हमें पूरा मिक्स करना है। और जब ये पूरा बन कर के रेडी हो जाएगा तो उसे थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हम करते हैं आगे
की तैयारी। तो अब हमने जो मैदा लगा करके रखा था उसे हम 2 हिस्सों में डिवाइड करके उसका एक लंबा सा रोल बनाएंगे। जैसे हमारे दादी नानी पापड़ बनाती थी उस वक्त किया करते थे ना, उसी तरह हमें एक लंबा सा रोल बनाना है और उसके एक छोटे छोटे से पेड़े इक्वल साइज़ के बना करके रख लेने हैं। और जैसे हमारे दादी नानी पापड़ बनाते, फिर उन जो होते थे पेड़े उनको किसी एक बर्तन में रख करके ऊपर से ढक्कन लगा दिया करते थे, इसी तरह हम इनके साथ भी करते हैं। इसे भी हम ढक के रखते हैं ताकि ये सूखे नहीं और ना ही इस पर पपड़ी जमे। अगर इसमें पपड़ी बन जाती है तो फिर हमें थोड़ा सा दिक्कत होती है। इसी वजह से हमें इसे बराबर ढक्कन जो भी कपड़ा या किसी बर्तन में भी रखते हैं तो ढक्कन लगा करके रखना है। तो मैंने इस तरह से पूरे पेड़े बना लिए हैं। अब इससे हम बनाने वाले हैं चपाती। पहले हम पूरे जितना भी हमारे पास होता है आटा उसका पूरे का इसी तरह पेड़े बना लेने हैं ताकि हमें आगे का काम करने में आसानी हो जाएगी। अगर आप एक एक करके करते जाएंगे तो फिर थोड़ा सा आपको टाइम भी लगेगा और दिक्कत भी होती है। तो इसी वजह से हम पूरा एक साथ पेड़े बना कर रखेंगे, साथ ही इस तरह की चपातियाँ भी बनाते जाएंगे और सेकते जाएंगे। ये नहीं कि आप एक साथ बना करके रख लें, अगर बना कर रख ली तो फिर ये सूख जाती है और फिर जब हम इसे फ्राई करते हैं उस वक्त ये टूट टूट के जाती हैं। इसीलिए हम एक एक बनाते जाएंगे और एक एक को ही हम इधर फ्राई भी साथ ही साथ करते रहेंगे। एक साथ बनाकर चपाती भी नहीं रखनी है और ना ही एक साथ हमें रोल बनाकर ही रखने हैं। अब जब हमारी चपातियाँ बन जाती है, 3 से 4 चपाती आप एक साथ इस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए एक बार मैंने थोड़ी छोटी मतलब पूड़ी की साइज़ की बना रखी है, 3 बना ली एक साथ में। अब उस पर तेल लगाया, तेल लगाने के बाद में उस पर थोड़ा सा मैदा छिटक दिया है और दूसरी जो पूड़ी थी हमारी बनी हुई उसके ऊपर रख करके और दोबारा से इसी तरह हम तेल लगाएंगे, मैदा छिटकेंगे, करते जाएंगे और जो हमारी एक चपाती और है उसे भी इसके ऊपर लगा लेंगे। अगर आप चाहे तो इस तरह से 4 या 5 चपाती भी बना सकते हैं और जितना आप कर पाएँ उतनी ही रखें, ज़्यादा नहीं रखनी है। लेकिन कई लोग एक साथ 10-10 भी बना लेते हैं और फिर उसको इतना बेलना है हमें कि ना ये मोटा रहे और ना ही एकदम पतला बन जाए, बस एक इक्वल साइज़ में आए। और जितनी बड़ी चपाती आप बना सकते हैं उतनी बड़ी बना लें। फिर गैस गरम कर लें, तवा गरम कर लें और तवे पर इसे फुल आंच पर ही, डिम आंच पर नहीं पकाना है, तेज़ आंच रख करके इसे हम पकाएंगे। बिल्कुल इसमें दाग धब्बे नहीं होने देना है, ज़्यादा जलने नहीं देना है। और बस इस टाइप की जब हो जाएगी तो ये हो चुकी है, इसे हम निकाल लेंगे। हमें ज़्यादा नहीं पकाना है इसे और इसको फिर हम अलग कर लेंगे। देखिए इस तरह से, अगर अलग नहीं हो पा रही है ज़्यादा पतली बनने की वजह से, तो इस तरह से हाथ के ऊपर रख कर इसे थोड़ा सा इस तरह से फटकारेंगे तो देखिए बिल्कुल इस तरह से अलग हो जाएगी। और ये हमारी बन करके रेडी हो चुकी है बिल्कुल बढ़िया सी। अब हमें ये मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं, देखिए घर में ही रेडी हो चुकी है। और इसे अलग अलग करके बिल्कुल नहीं रखना है हमें, या तो इसे डिब्बे में पैक कर लेना है या किसी कपड़े में या एल्यूमिनियम फॉइल में पैक करके रखिए अगर आप एक साथ बना रहे हैं तो, नहीं तो ये सूख जाएगा। और अगर आप बिगनर हैं तो देखिए इस तरह से मैदे का गोल बनाकर चारों तरफ लगाना है और नहीं तो फिर आपकी ये खुल जाएगा और जब तेल में फ्राई करते हैं उस वक्त ये खुल जाते हैं तो पूरा बिखरता है और उससे हमारा सारा माइंड भी फिर बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि अब ये हमसे नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमें यहाँ पैक करते टाइम पूरा ध्यान रखना है, अच्छे से पैक करना है। अगर आपको ज़रूरत लगे तो और मैदा लगा करके इसमें इसे अच्छे से लगा लें। देखिए मैंने पूरा पैक कर लिया। अब मैं आपको फ्राई करके भी दिखाती हूँ। तेल गरम हो चुका है तो इसमें हम रख लेंगे और उलट पुलट करते हुए इसे एकदम क्रिस्पी सा हो जाए तब तक पकाना है। और इसी तरह हम सारे रोल बनाएंगे, काफ़ी बढ़िया बनते हैं और इसका टेस्ट भी लाजवाब हुआ करता है। ये देखिए मेरा एकदम क्रिस्पी सा ये हो गया। इसे बीच में से कट करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए आवाज़ भी इसकी काफ़ी बढ़िया सी आ रही है। अब मैं सारे इसी तरह फ्राई कर लूँगी और ये देखिए लाजवाब से टेस्टी से बन चुके हैं। आया ना आपके मुंह में भी पानी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है इसे देख के। फिर एक मैं आपको खा करके भी दिखाती हूँ।
थोड़ा गर्म ज़्यादा है। बहुत टेस्टी से बने हैं, आप भी इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। बहुत बढ़िया और घर से बनी चीज़ मिल जाएगी, ज़रूर ट्राई करें। सो आज का दिन तो हमारा कुछ ऐसा रहा और अब कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।